Hello everyone, how are you all? I'm CA Rajki Agrawal having qualified CA with All India rank. और आज मैं लेके आया हूं इस समय का सबसे हॉट टॉपिक, इनकम टैक्स एक्ट इज बीइंग एबॉलिश्ड और उसकी जगह पे आ रहा है डायरेक्ट टैक्स कोड। इनफैक्ट आपको पता नहीं है ये तो कब का आ जाना था। गवर्नमेंट का प्लान था जीएसटी लाने के 2 साल के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड भी ला देंगे, पर व्यापारियों को जीएसटी में स्टेबल होने में काफी समय लग गया, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड लाने में डिले हो गया। जीएसटी को लेके इतना हंगामा भी तो है भाई, आप समझिए सरकार को वोट भी तो लेना होता है, इसलिए सरकार को रुकना पड़ा। पर इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई और डायरेक्ट टैक्स कोड का फाइनल वर्जन 6 महीने के अंदर आने वाला है। अगले बजट में यानी कि बजट 2025 में इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और अप्रैल 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये एप्लीकेबल भी हो जाएगा। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. That within 6 months, we will have the tax code or the Income Tax Act. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. What is direct tax code? Why it is being introduced? How it is different from income tax? ये सब बताऊंगा। So stay connected till the end of this video. पर मैं कुछ भी बोलूं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान होंगे। वो सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरे एग्जाम में इनकम टैक्स आएगा या डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। तो पहले मैं स्टूडेंट्स की समस्या का समाधान करूंगा, फिर आपको डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बताऊंगा। मेरी अगली लाइन सुनते ही अगर आपको रिलीफ आ जाता है ना बच्चों, तो आप कमेंट और लाइक किए बिना तो बिल्कुल इस वीडियो से नहीं जाइएगा। सो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 विल बी एप्लीकेबल फॉर एनी एग्जाम कंडक्टेड ऑन और आफ्टर अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 एंड ऑनवर्ड्स के एग्जाम में ही डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल होगा, यानी कि मार्च 2026 तक के सभी एग्जाम के लिए इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल है। राइट, मार्च 2026 तक कोई भी एग्जाम है, इनकम टैक्स एक्ट ही एप्लीकेबल है। चलिए, तो बच्चों वाली परेशानी खत्म हो गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डायरेक्ट टैक्स कोड। इनकम टैक्स एक्ट हमारा बहुत पुराना हो चुका है, बहुत सारी चीजें आज के समय के हिसाब से रिडंडेंट है। बहुत लंबा कानून है ये इनकम टैक्स का और उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। इतने सारे एग्जेम्पशंस हैं, इतने सारे डिडक्शन हैं, मल्टीपल टैक्स रेट है, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस भी हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स इसलिए कंप्लाई नहीं करते क्योंकि उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग टैक्स देना चाहते हैं, पर ये कॉम्प्लेक्स इनकम टैक्स किसी की समझ में नहीं आता और इसलिए वो सोचते हैं कि भाई इससे तो दूर ही रहो। So through direct tax code, government is aiming to simplify and revise the old tax law. वैसे तो जीएसटी को भी गवर्नमेंट ने मोस्ट सिंप्लीफाइड टैक्स कह के लॉन्च किया था, राइट। इनफैक्ट बीजेपी के कुछ लीडर्स तो इसे गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहते थे। बाकी ये कितना सिंप्लीफाइड है ये तो आप सबको पता ही है, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। डायरेक्ट टैक्स कोड इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961. And this was announced few days back by none other than our Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. First draft of Direct Tax Code was prepared much earlier, way back in the year 2009, and was also introduced in the Parliament in the year 2010. और इसीलिए जो डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट है उसके ऊपर आप देखेंगे लिखा होगा डायरेक्ट टैक्स कोड 2010। हालांकि आने वाला क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, जो बेसिकली अभी फाइनल ड्राफ्ट मैंने बताया ना 6 महीने के बाद आने वाला है। अगर आपको गवर्नमेंट की लास्ट ड्राफ्टेड डायरेक्ट टैक्स कोड की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसे आप क्लिक करिए तो व्हाट्सएप पे आपको वो डायरेक्ट टैक्स कोड की पीडीएफ आ जाएगी। सिंस 2010 से ही सर्टेन फीडबैक्स आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड नाउ द फाइनल शेप वुड बी रेडी इन नेक्स्ट 6 months. While income tax and direct tax code have lot of similarities, but we are concerned about differences. भाई डिफरेंट क्या है? तो लेट मी टॉक अबाउट द की डिफरेंसेस। इनकम टैक्स एक्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस आपका क्या होता था? आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, एनओआर, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, या फिर एनआर दैट इज नॉन रेजिडेंट। बट नाउ इन डायरेक्ट टैक्स कोड सिर्फ और सिर्फ 2 ही रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है, या तो आप रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट। और सबसे जबरदस्त चीज, concept of previous year and assessment year will be removed. अब ये सब नहीं होगा previous year assessment year, it would be only financial year.
मोस्ट प्रोबेबली योर कैपिटल गेन वुड बिकम पार्ट ऑफ योर नॉर्मल इनकम, और अगर वो नॉर्मल इनकम बन जाएगा तो ऑब्वियसली टैक्स रेट क्या होगा, हायर हो जाएगा। करंटली देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम टैक्स एक्ट में 5 हेड्स ऑफ इनकम है, एंड दैट विल रिमेन सेम इन डायरेक्ट टैक्स कोड आल्सो, बट 2 हेड ऑफ इनकम के नाम को चेंज किया जाएगा, एंड हाउ इट वुड बी रीनेम्ड, इनकम फ्रॉम सैलरी विल नाउ बी कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इनकम, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वुड बी कॉल्ड इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेज। चांसेस आर देयर दैट सरचार्ज वुड बी रिमूव्ड, लेकिन खुश होने की बात नहीं है, सरचार्ज रिमूव हो गया। इनफैक्ट जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, उनके लिए गवर्नमेंट एक नया टैक्स रेट और ले आएगी जो बहुत ज्यादा होगा, राइट? चलिए, तो एक गुड न्यूज भी दे देता हूं। वन गुड न्यूज इज फॉर सीएस एंड सीएमए, नॉट फॉर सीए। टैक्स ऑडिट विच कुड बी डन ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ऑन डेट, क्वाइट पॉसिबल। सी, नथिंग इज सर्टेन एज ऑफ नाउ, पॉसिबिलिटी है कि टैक्स ऑडिट कैन नाउ बी डन बाय सीए, सीएस एंड सीएमए। तो सीएस और सीएमए वाले बच्चों को कितनी खुशी मिली है, ये बात जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। Existing Income Tax Act has 298 sections, several subsection, clauses, subclauses, and 14 schedules. DTC, that is Direct Tax Code, will remove all clauses and subclauses. इतनी फजीयत नहीं. It will have only 319 sections and 22 schedules. It is a step towards removing ambiguity in law. जितने clauses, subclauses होते हैं ना, उतना law difficult हो जाता है, लोग अलग अलग interpretation करने लग जाते हैं. Lawsuit scope is also expected to decrease since the direct tax code is drafted in a very simple and lucid manner. हालांकि सिंप्लिसिटी पे मैं ज्यादा बात कर नहीं रहा हूं, क्योंकि हमने तो यही सुना था जीएसटी इज ऑल्सो द मोस्ट सिंप्लीफाइड लॉ, लेकिन जब आया तो पता चला, तो गवर्नमेंट जो कह रही है मैं बस उतना बता रहा हूं कि इट वुड बी ड्राफ्टेड इन द मोस्ट सिंपल एंड लूसिड मैनर, राइट? थोड़ी बहुत लाइनें तो मैंने भी पढ़ी हैं, और जहां तक अभी तक का ड्राफ्ट है उसके हिसाब से सचमुच ये बहुत सिंपल दिख रहा है। द लैंग्वेज इज क्वाइट सिंपल। टीडीएस और टीसीएस लगभग हर तरीके की इनकम पे कटेगा, राइट? सारी इनकम पर टीडीएस कटेगा अब तो टीडीएस का जो होराइजन है वो बढ़ा दिया जाएगा, ऑब्वियसली रेट थोड़ा सा टीडीएस का कम कर दिया जाएगा, एग्जेम्पशन, डिडक्शन सब खत्म कर दी जाएगी। आज की तारीख में लगभग 1% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, आईटीआर तो ज्यादा फाइल होती है। आईटीआर ज्यादा फाइल होती है, लेकिन बाकी सब में टैक्स होता नहीं है। वो तो जितना उनका टीडीएस कटा होता है ना, रिफंड लेने के लिए वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं। लगभग 1% लोग ही इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि ये लगभग 7.5% लोगों से कलेक्ट हो जाए, और डायरेक्ट टैक्स कोड आने पर ऐसा हो भी जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट इतना स्कोप बढ़ा रही है टैक्स कलेक्शन का, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा डायरेक्ट टैक्स कोड के तहत भी, वो इनकम तब भी एग्जेम्प्ट रहेगी, राइट? डोमेस्टिक कंपनीज का, फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट भी सेम हो जाएगा। सो कॉर्पोरेट टैक्स रेट में जो अभी डिफरेंसेस चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सैलरीड इंप्लॉय का टैक्स काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और होता भी यही है। सैलरीड इंप्लॉयज को ना हमेशा शुरू से तकलीफ होती थी, यार हम लोग का तो सारी कमाई नंबर 1 में दिखाई देती है, दुनिया भर का टैक्स लग जाता है, बिजनेसमैन हमसे ज्यादा कमा रहा है लेकिन फिर भी बहुत कम टैक्स दे रहा है, इतनी सारी टैक्स प्लानिंग कर ले रहा है। तो सैलरीड इंप्लॉय के लिए अलग से गवर्नमेंट बेनिफिट देगी और उनका टैक्स कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। सैलरीड इंप्लॉय आपके मजे हैं। सो दिस वाज ऑल दैट वी कैन गेट टू सी इन डायरेक्ट टैक्स कोड। आप क्या चेंज चाहते हो? डायरेक्ट टैक्स में कोड में क्या आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आपका तो इसमें कुछ नहीं जाएगा लाइक करने में, पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। नॉलेज को स्प्रेड करनी चाहिए। सो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी रियल टाइम पे अपडेट दीजिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू सी नेक्स्ट चेंज इन टैक्स लॉ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।